राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त देवेश प्रताप और आपका स्वागत है भारत किसान पर। आज मैं अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आया हुआ था। रतनपुरी इंचोली भी जिसे कहते हैं, ये ज़िला मुजफ्फरनगर में पड़ता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुजफ्फरनगर जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है और ये ख़ास तौर से गन्ने के लिए विख्यात है। इस टाइम बिल्कुल दोपहरी हो रही है, तो आपको लग रहा हो मेरी आँखें क्यों बंद हैं, पर सूरज बिल्कुल हम मेरे सिर पे है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपकी मुलाकात उस प्रगतिशील किसान से करवाता हूं और आपको उनका खेत दिखाता हूं पहले कि किस तरह का उनका खेत है। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपने खेत में क्या क्या काम किए हैं अब तक, जिससे कि वो इतनी अधिक पैदावार 1 एकड़ में ले पाते हैं। जो भी हम उनसे पूछेंगे वो 1 एकड़ का हिसाब किताब उनसे हम पूछेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने भाई से। तो भाई साहब, ये हैं वे भाई साहब हमारे। भाई साहब एक बार अपना परिचय दो पहले। मेरा नाम सतीश है जी। गांव कौन सा है आपका? गाँव रतनपुरी। अच्छा, ये जो आपकी ईंख है ये लगभग कितने दिन की होगी है? ये तो जी पेड़ी गन्ना। तो लगभग कितना समय हो गया आपको इसे? ऐसा हो गया जी, अब देख लो आप, यो हमने जो है अप्रैल के लास्ट में छोड़ा था। अच्छा, अप्रैल, यानी कि आप समझ लो अप्रैल में छोड़ा था। मई से, मई जून जुलाई और अगस्त है आज 16 तारीख। 4-5 मई के आसपास तक सारा खेत छोड़ा था। 4-5 मई। तो भाइयों लगभग 4.5 महीने इस खेत को हो चुके हैं और आपको मैं हाइट हेल्थ इसकी दिखाता हूँ। मैं नीचे खड़ा होता हूँ। सतीश भाई ज़रा खड़े होना अपने पेड्डी के दौरे। और ये पेड्डी है, ये देखो भाई, ये देखो नीचे से, और ये आप ऊपर देखो, दोनों हाथ ऊपर करो सतीश भाई आप अपने। ये देखो भाई, इनकी भी हाइट 5-10 की लपेट में है और ये इनका हाथ, और उससे भी देखो कितना ये ऊपर जा रही है, जैसे कि आप करो। तो सतीश भाई ये आपका कौन सा बीज है? ये है जी 0238। 0238। तो 1 एकड़ में लगभग इसका कितना निकाल है? 1 एकड़ में मान लो जी करीबन 400 कुंटल गन्ना निकल जाएगा। 400 से 500 आप कह रहे थे कि निकाल है, देख रेख करने के ऊपर। अच्छा, ज़मीन कैसी है? ये दोमट है, रेतली है, कैसी है? ज़मीन तो ये हल्की है, ज़्यादा बढ़िया ज़मीन है। अच्छा, इसीलिए इसमें 400 क्विंटल गन्ना निकलता है। अच्छा, जैसे पानी की बात करें तो पानी आपका नहर का है, ट्यूबवेल का है, किस तरह से है? अच्छा, समरसेबिल का है। तो जब आपने पेड्डी छोड़ी थी तो इसमें आपने क्या क्या छिड़काव करे थे? कोई कीटनाशक का करा था? कीटनाशक का छिड़काव करा था जी स्टार्टिंग में। अच्छा, आप बीमारी बता रहे थे कि कुछ बीमारी आ रही थी अब क्या इसमें? वो पायरिल्ला का रोग आ रहा था। उसमें आपने कौन सी दवाई दी इसमें? उसमें लगाया था लैम्डा और लैम्डा प्लस थायो का जो मिक्सचर आ रहा है। अच्छा, तो वो कितनी मात्रा में, कैसे, कितने पानी में लगाया आपने? 1 एकड़ में लगाया था 250 में। 250 ml। कितने पानी में? कितने 250 लीटर पानी में। 250 लीटर पानी में आपने 250 ग्राम मिला के उसमें छिड़काव करा था। उसके बाद आपने कोई डीएपी वगैरह कुछ इसमें डाला हो? डीएपी डालना था, यूरिया डालना था इसमें। अच्छा, तो जैसा अब चौमस से हमारे यहाँ तो बारिश अभी भी चल रही है, तो अब आप इसमें ये इस अवस्था में है। अभी मैं किसानों को दिखाता हूँ जी, ये अभी जो है गन्ना इसमें बनना स्टार्ट हुआ है। तो आप इसमें अब वजन बढ़ाने के लिए या इसे मोटा करने के लिए क्या उपाय करेंगे? अब इसमें डाल लेंगे जी कैल्शियम नाइट्रेट, उससे इसमें फुलावा होगा और ये मोटा भी होगा। और बीच बाच में कुछ और एक बंधाई आपने इसमें करवा दी है? 1 बंधाई करवा दी। कैल्शियम नाइट्रेट डालने के बाद दूसरी बंधाई कराओगे। अच्छा, कैल्शियम नाइट्रेट के क्या फ़ायदे होंगे? कैल्शियम नाइट्रेट से जी गन्ना फुला हुआ है और उसमें चमक आएगी गन्ने में। अच्छा, मोटा और वजनदार होगा, वजन भी बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और इनका गन्ना जा रहा है जी त्रिवेणी शुगर मिल पे, यहीं कांटा लगा हुआ है इनके गांव में, तो यहीं से ये इसे डालते हैं। अच्छा, देख रहे होगा आप, गर्मी बहुत हो रही है वो है। तो गर्मी से इस साल बारिश कैसी हुई आपके यहाँ? बारिश बढ़िया हुई। तो उसका बारिश का आपके गन्ने को बेनिफिट मिला है या आपका हर साल इस तरह से होता है गन्ना? नहीं जी, हर साल इसी तरीके से हो। पिछले साल कुछ हल्का होगा था क्योंकि पिछले साल रोग कुछ ज़्यादा। अच्छा अच्छा। और गाय वगैरह का आपके यहाँ पर प्रकोप कैसा है? गाय वगैरह का पहले था, अब नहीं है, क्योंकि अब तो यहाँ से जो है सब गाय भिजवा दी। आपने विदा कर दी अपने यहाँ से? अच्छा, हाँ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आपने कोई कांटे वांटे भी अपने खेत पर नहीं लगा रखे हैं। तो आप भाई लोग देख सकते हो, 4.5 महीने का गन्ना है ये। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसीलिए अपने जाना जाता है कि गन्ने की कितनी बेहतरीन ग्रोथ है। मैं भी देख के ताज्जुब मान गया। और इनका ही नहीं, सामने खेत है उसमें भी आप देख सकते हैं, हम चक्रोड पर खड़े हैं,
कि उसकी भी इतनी बेहतरीन है। लगभग ये इस टाइम 8 से 10 फुट की हाइट लिए हुए है 4.5 महीने में ही। इतना बेहतरीन इनका गन्ना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसीलिए चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि इसमें गन्ने की वो है। बाकी फसलें आपके यहाँ, अच्छा बाकी फसलें नहीं होती सतीश जी? नहीं जी, यहाँ से जो मेन 3 ही फसल है। कौन कौन सी? अच्छा, गेहूँ और जी ज्वार। मेन फसल आपकी वो है। फसल में अच्छा, मिल पेमेंट वगैरह कैसी दे रहा है आपको? बहुत बढ़िया पेमेंट करे अच्छा, सारा। तो अगर भाई आपको इस टाइम गन्ना जो है अपना वजन बढ़ाना है, वो है, मैं आपको एक चीज़ इसमें बताता हूँ कि हमारे जो सतीश भाई हैं ये किसान तो हैं ही हैं, साथ में इनकी जो है दवाई खाद की दुकान भी है, और जिससे इन्हें दवाइयों का और कब कौन सी खाद डालनी है इस चीज़ का भी पूर्ण रूप से ज्ञान है। और मैं चाहूँगा कि इनका भी एक चैनल है जिस पे ये बहुत ज़रूरी चीज़ें गेरते हैं, पर लोग बाग ज़रूरी चीज़ें ना देख के अड़गम सड़गम देखते हैं। तो किसान भाई, आपको ये अपने चैनल का नाम बताएंगे? बताओ सतीश भाई अपने चैनल हमारे का नाम। चैनल का नाम है जी सोम कृषि दर्शन चैनल। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक घेर दूँगा, और भाई आपको वो ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपको ज़रूर जानकारी उससे मिलती रहेंगी, जो ये गन्ने में गेरते हैं वो भी, और जो भी आपको इनसे पूछना हो आप इनसे उसमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, जिससे आपको सही जानकारी मिलेगी। तो ठीक है भाइयों, इस टाइम आपको इस अवस्था में जो है कैल्शियम का ही उपयोग करना है। पहली बंधाई हो चुकी है कैल्शियम से, अब इसमें ये बढ़वार होगी और उससे इसका वजन बढ़ेगा। यूरिया भी गिरेगा सतीश भाई इसमें? नहीं, कैल्शियम नहीं, सिर्फ कैल्शियम। अच्छा, ऑलरेडी होता है, तो सिर्फ यानी कि कैल्शियम का ही उपयोग होगा। तो दोस्तों, इस टाइम लगभग 4.5 महीने पर आपको इसमें कैल्शियम का यूज़ करना है, जिससे कि ये आगे आपका लंबाई ले सके, वजन ले सके और चमकदार बने, सुंदर गन्ना बनेगा तो देखने में अच्छा खूबसूरत लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की जानकारी इतनी, फिर जानकारी लेंगे सतीश भाई से। अच्छा, धन्यवाद सतीश भाई।